त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्प्ये, यही लिखा उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। जेडीयू के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने सिर्फ संस्कृत के इन चंद शब्दों से नहीं की। आगे उन्होंने लिखा कि इस्तीफा देने के बाद उनका मन अब हल्का है, चक्रव्यूह से बाहर आ जाने की सुखद अनुभूति हो रही है। याचना का परित्याग करके वो रण के रास्ते पर निकल पड़े हैं। इस्तीफा देने के बाद उसके ऐलान की घोषणा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए संस्कृत के इस मंत्र का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया। दरअसल साल 2021 में नीतीश कुमार की वजह से ही कुशवाहा बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। अब जब उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना ली है, तब उन्होंने नीतीश कुमार के उपहार को लौटाने की बात इस मंत्र के जरिए कही। कुशवाहा ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुशवाहा ने इससे पहले ही इस्तीफे की घोषणा की थी और कहा था कि वो नीतीश कुमार के किसी उपहार को नहीं रखना चाहते। जिस दिन पार्टी की घोषणा की थी उसी दिन हमने कहा था कि विधान परिषद की सदस्यता का भी परित्याग हम कर देंगे। निर्णय मेरा उसी दिन का था। कुछ औपचारिकता बाकी थी क्योंकि माननीय सभापति जी नहीं थे। हमने उसी दिन दूरभाष पर उनसे संपर्क किया, बिहार से बाहर थे। आज का वक्त निर्धारित हुआ और उसके अनुसार मैंने जाकर इस्तीफा सौंप दिया विधान परिषद की सदस्यता से। और सौंपते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि त्वदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये। जो मेरे बारे में कई तरह की बात की जा रही थी कि बड़ी कृपा कर दी गई इनको विधान परिषद की सदस्यता देकर, उपेंद्र कुशवाहा किसी की कृपा के तले व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं रह सकता है। यह बात तो पहले ही से लोगों को मालूम है। राज्यसभा की सदस्यता सौंपते हुए भी हमने यही कहा था, क्योंकि राजनीति हम व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं करते हैं। किसी को भी अपनी सुख सुविधा के लिए वैसी कुर्सी, जो कुर्सी सिर्फ व्यक्तिगत सुख सुविधा दे, वैसी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है लोगों को कैसे न्याय मिले। जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनको कैसे न्याय दिला पाएं, इस बात के लिए ताकत सत्ता की भी मिलती है तो इसका इस्तेमाल इन्हीं बातों के लिए करना चाहिए। जिस कुर्सी पर थे हम, उस तरह की कुर्सी भी मिलती है राजनीति में, उसका इस्तेमाल भी लोगों की सेवा के लिए की जाती है। लेकिन लोगों की सेवा के लिए वो कुर्सी न रह जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। मेरे लिए यह कुर्सी सेवा के लिए अब नहीं रह गई थी, उल्टे मेरे ऊपर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा पर किया गया है। वैसा यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा लेकर नहीं चलता है। हमने पहले भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कभी जमीर बेचकर अमीर नहीं बन सकता है। अपनी जमीर हम बेचते, आराम से कुर्सी पर बने रहते, लोगों की चिंता नहीं करते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों की चिंता करनी है, इसलिए सदन छोड़कर हम सड़क पर जा रहे हैं। यह निर्णय हमने लिया है और उसी निर्णय की औपचारिकता पूरी करने के लिए आज हम विधान परिषद में आए। सभापति जी को हमने त्याग पत्र सौंप दिया। इस इस्तीफे के बाद उनका जेडीयू से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा। कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से जेडीयू में रहकर ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। लंबे वार पलटवार के बाद उन्होंने सोमवार 20 फरवरी को जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने की घोषणा भी की। कुशवाहा ने पार्टी की घोषणा करते हुए कहा कि आरएलजेडी ही असली जेडीयू है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू बर्बाद हो रही है, इसलिए कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बचाने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार के आसपास के लोगों को कर्पूरी ठाकुर की विरासत से कोई लेना देना नहीं है। आप भी आइएगा, उस समय देखिएगा कि कौन कौन पार्टी मेरे साथ है। अमित शाह आ रहे हैं, क्या उनसे मुलाकात होगी आपकी? ये उसमें मुलाकात कोई विषय है क्या? अपनी पार्टी का उनका कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह जी। उसमें मेरे मिलने का कहाँ कोई सवाल है कि मुलाकात होगी नहीं होगी? सवाल ही अजीब तरह का है।
दरअसल उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद से ही नाराज थे। कुशवाहा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में डील की बात लगातार कह रहे थे। कुशवाहा ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि नीतीश कुमार को कुशवाहा का चेहरा पसंद नहीं है तो किसी और को अपने घर से ले आते, लेकिन अब वो पड़ोसी के घर झांक रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद बीजेपी भी उन्हें भाव दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनसे मुलाकात भी की। कहा जा रहा है कि कुशवाहा अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं।